वेलकम क्लास 8 हिंदी मीडियम। टुडे वी विल लर्न लेसन 3। आज हम तीसरा लेसन देखेंगे। पाठ है वायुमंडल। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल की बनावट स्थान स्थान पर सूक्ष्म रूप से बदलती रहती है। हर जगह की बनावट अलग अलग तरह की हो सकती है और ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से बदलती है। वायुमंडल में मुख्यतः जो है क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, 78%। नाइट्रोजन कितना होता है, 78%। ऑक्सीजन देखेंगे तो ये 21% होती है। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और निष्क्रिय गैसें ये होती है 0.95%। ओके। और जल वाष्प ये परिवर्तनशील रहता है। ठीक है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, करीब 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, निष्क्रिय गैसें जो कि ज़्यादा क्रिया नहीं करती हैं, सक्रिय नहीं होती हैं और इनको निष्क्रिय गैसें कहते हैं। ये होती हैं आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन और इनका परसेंटेज होता है 0.095। इसके अलावा जल वाष्प पाया जाता है। वायुमंडल में जो है ये पृथ्वी तल से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने ही वायुमंडल को पृथ्वी के आसपास रखा हुआ है। संरचना के आधार पर वायुमंडल में 4 परतें होती हैं। पहली परत जो होती है इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। वायुमंडल की पहली परत क्या हुई, क्षोभ मंडल। दूसरा क्या होगा, समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरा होता है मध्य मंडल। और फिर होता है वायुमंडल। ठीक है। सबसे पहली परत जो वायुमंडल की होती है इसमें श्वसन के लिए पर्याप्त वायु होती है और इसमें जो है पृथ्वी तल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला रहता है। कहां तक रहता है, ये 15 किलोमीटर ऊंचाई तक ये रहता है। इसके बाद आता है समताप मंडल। ये वायुमंडल की यह परत जो है ये 15 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली रहती है। 15 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला रहता है और अधिकांश वायु इसी परत में पाई जाती है। इस परत में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। मध्य मंडल ये जो है 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक रहता है। कितना होता है, 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक ये रहता है मध्य मंडल। इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। और ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो कि 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैली रहती है। 500 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला रहता है। ठीक है। क्या देखा आपने कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों के आवरण को क्या बोला जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल जो है इसमें सूक्ष्म परिवर्तन स्थान स्थान पर होता रहता है। सभी जगह का वायुमंडल एक जैसा नहीं होता है, इनमें सूक्ष्म परिवर्तन हो सकता है। वायुमंडल में मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, निष्क्रिय गैसें 0.95% होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं, ये होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब निष्क्रिय गैसें हैं। ये 0.95% पाई जाती हैं। इसके अलावा जल वाष्प भी पाया जाता है। जल वाष्प जो है ये परिवर्तनशील होता है। अब देखेंगे वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय
दाब। हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे ऊपर वायुमंडल में बहुत सी वायु रहती है। चूंकि वायु में भार होता है, इस कारण ये पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक वस्तु पर ये जो है एक दाब डालती है। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब को वायु के दाब को क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब। इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के दाब को वायु के दाब को क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.013 into 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दाब की इकाई को हम क्या बोलते हैं? पास्कल। दाब की इकाई क्या बोलते हैं? पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब जो है 1.013 इंटू 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल टू होता है और इसकी इकाई को क्या बोलते हैं? पास्कल कहा जाता है और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे वायुमंडल के दाब को नापने के लिए वायुमंडलीय दाब मापी का उपयोग किया जाता है। ये वायुमंडलीय दाब जो है पहले जिस यंत्र से नापते थे उसे जो है बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, आजकल निर्द्रव बैरोमीटर यूज किया जाता है। ऐसा बैरोमीटर जिसमें कि द्रव्य नहीं भरा होता है और निर्द्रव जो बैरोमीटर है ये एक डब्बा होता है, धातु का बना हुआ डब्बा होता है और जिसमें जो है लिखा होता है, आशंकित होता है, अंश लिखे होते हैं सारे और इसके ऊपर एक पतली चादर चढ़ी रहती है जो वायुमंडल के और जो ये जो चादर होती है ये वायुमंडल के बदलाव के लिए संवेदनशील होती है। जो पतली चादर धातु की चढ़ी होती है इसके ऊपर, ये वायुमंडल के दबाव के लिए उसके लिए संवेदनशील है और इसमें एक संकेतक होता है जो कि वायुमंडल के दाब के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है। देखेंगे चित्र बना हुआ है। निर्द्रव बैरोमीटर क्या बोलते हैं इसको? निर्द्रव बैरोमीटर।
ठीक है। अब देखेंगे वायु के संघटक। वायु जो है विभिन्न गैसों और कणों का मिश्रण होता है, और अगर हम वायु के संगठन को देखें तो इसमें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, निष्क्रिय गैसें और जल वाष्प पाई जाती है, जो कि मैं बताया नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, निष्क्रिय गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये पाई जाती हैं, जो कितनी होती है 0.95% होती है। जल वाष्प जो होता है ये परिवर्तनशील होता है। अब देखेंगे नाइट्रोजन। शुष्क वायु में नाइट्रोजन जो है ये 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन की अपेक्षा ये कम क्रियाशील होती है। ये जो बिजली जब कड़कती है तो इस दौरान यह गैस वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है, जो वर्षा के जल के रूप में घुलकर पृथ्वी पर आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन जब बिजली कड़कती है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, जो कि वर्षा के जल के साथ नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में आ जाती है। नाइट्रोजन की उपयोगिता क्या है? नाइट्रोजन की उपयोगिता नाइट्रोजन जो है ये निष्क्रिय होने के कारण या विद्युत बल्ब में भरने के काम आती है, अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, कैल्शियम साइनाइड आदि बनाने के काम में आती है। अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, इनको बनाने और साइनाइड्स के बनाने में काम में आती है, कैल्शियम साइनाइड के बनाने के काम में आती है, और ये पौधे की समान वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। पौधे जो है नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अवशोषित करते रहते हैं, और पौधे इसको अवशोषित करके इसको नाइट्रोजन में बदल देते हैं। जंतु और पौधे जो है इस नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदल देते हैं पौधे, और ये जो है जंतुओं और पौधों के काम में आता है। नाइट्रोजन जो है ये जीवाणुओं द्वारा भी इसको क्या करा जाता है, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में योगदान देते हैं। जितने भी दालों वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कुछ ग्रंथिकाएं होती हैं, और इनकी जड़ों में, ग्रंथिकाओं में, ये दालें वाले पौधे जो होते हैं इनकी जड़ों में कुछ नोड्यूल्स या कुछ ग्रंथिकाएं होती हैं। इन ग्रंथिकाओं में बैक्टीरिया निवास करते हैं, इसे कहते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये जो है वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, और पौधे जो है इनको बदले में रहने का स्थान देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है फलीदार पौधों में राइजोबियम पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। अब बिजली के द्वारा, आकाशीय तड़ित के द्वारा जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं, और ये जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये पौधों में इसका प्रयोग करके प्रोटीन बनाया जाता है। नाइट्रोजन चक्र, अब देखेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, सभी सजीव पौधे और जंतुओं इन सबको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और पौधे क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को प्रोटीन में बदल देते हैं, और सभी जंतु पौधों से प्रोटीन को प्राप्त करते हैं। जब पौधे और जंतु मर जाते हैं तो इनका शरीर गलने के बाद, सड़ने के बाद जो है ये फिर से मिट्टी में नाइट्रेट के रूप में भूमि में वापस आ जाते हैं। इनको सड़ाने गलाने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया और कवक। ठीक है, इस तरह से फिर से जो है नाइट्रोजन
वातावरण से वापस भूमि में आ जाती है। ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, इसके गुण और उपयोग बताइए। ऑक्सीजन जो है प्रयोगशाला में किस रिएक्शन के द्वारा होता है, इसको हम देखेंगे। 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन और मैग्नीज डाइऑक्साइड फिर से रिलीज हो जाता है।2KClO3 को गर्म करते हैं तो बनता है 2KCl + O2 और मैग्नीज डाइऑक्साइड फिर से रिलीज हो जाता है। गर्म करने का चिन्ह ऐसे लगा। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, ये लैब में इसी मेथड से ऑक्सीजन को बनाया जाता है। अब देखेंगे ऑक्सीजन के भौतिक गुण। ऑक्सीजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ये जल में घुलनशील नहीं है और प्रकृति में ये जल में धीरे धीरे घुलनशील होती है। ये घुलित अवस्था में पाई जाती है पानी में, जिस कारण से इसको जो है जो जल में रहने वाले जीव हैं इसका उपयोग सांस लेने में करते हैं और इसी से इनका जीवन पानी में संभव है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा जल में घटती बढ़ती रहती है और वायु में भी घटती बढ़ती रहती है। वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इस कारण से जो पर्वतारोही है जब ऊपर चढ़ते हैं पर्वतों पे तो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले आ सकते हैं। ठीक है, और अधिक दाब वाली ऑक्सीजन को द्रवित कर लिया जाता है। अधिक दाब और अधिक ताप पर ऑक्सीजन को द्रवित कर लेते हैं, द्रव रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? द्रवित ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको? द्रवित ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को जब द्रव के रूप में बदल दिया जाता है तो इसको द्रवित ऑक्सीजन कह देते हैं। थैंक यू बेटा, इसको आप लोग पढ़ेंगे।